ई-वॉचर इज़ अ क्लाउड बेस्ड फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपनी फार्मेसी की सेल, परचेज एंड अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। लेट मी शो यू फीचर्स एंड हाउ टू यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से आप अपनी सेल एंट्री एंटर कर सकते हैं जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वेदर इट्स योर काउंटर सेल और सेल्फ डिलीवरी या कुरियर डिलीवरी या क्रेडिट सेल्स। इसमें अगर कोई और भी आप ऑप्शन ऐड करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है। इसके बाद अपनी आप कस्टमर की डिटेल्स ऐड करेंगे, सेल नंबर, नेम, एड्रेस एंड रिमार्क्स। इसके अलावा अगर आप कौन सी भी चीज सेल करना चाहेंगे, जस्ट लाइक अगर मैं इस टाइम पैनाडोल सेल करना चाह रही हूँ, ये मुझे साथ में शो कर रहा है कि मेरी स्टॉक में किस जगह पड़ी हुई है, जो भी आइटम मैं सर्च कर रही हूँ और उसकी लोकेशन क्या है। अगर मैं पैनाडोल कह रही हूँ तो वो मुझे स्टॉक में शो कर रहा है कि 192 एंड लोकेशन इज काउंटर 2। इसके अलावा जब मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ वो मुझे उसकी सेलिंग प्राइस पर पैक, लोकेशन एंड सप्लायर यूज कर देता है। इधर अगर मैं क्वांटिटी उसकी 2 सेल लगा रही हूँ तो वो मुझे रिमेनिंग शो कर रहा है कि इसके बाद आपके पास 190 रह जाती है। अगर मैं किसी कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगी और इसके बाद इसकी प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी और यू कैन प्रिंट इट। इसके बाद आप अपनी तमाम सेल इनवॉइसेस को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सेल रिटर्न आती है तो आप इधर से उसको सेल रिटर्न भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बेस्ट फीचर है कि आप अपनी इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो आपने खुद सेल किया आप उसके अगेंस्ट रिटर्न ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आप अपनी तमाम जितनी भी रिटर्न्स आपने सेल रिटर्न्स ऐड की हैं उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, तमाम डेट वाइज चेक कर सकते हैं। जैसे ये रिपोर्ट आ रही है, इधर जितनी भी आपने रिटर्न्स की होंगी वो इधर शो हो जाएगी, फिर उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आ जाएगी डेट वाइज। इसके अलावा ई वोचर आप फैसिलिटी देता है कोटेशन फॉर्म की। अगर कोई आपके पास जस्ट परचेज करने के लिए नहीं आया, जस्ट आपसे पूछ रहा है कि मैंने ये मेडिसिन लेनी है प्रिस्क्रिप्शन पे और इसकी टोटल प्राइस कितनी पड़ेगी, वो आप इधर से तमाम उसको टोटल करके भी शो कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके स्टॉक पे नहीं जाएगा, जस्ट कोटेशन फॉर्म के तौर पे वो यूज किया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका कंजम्पशन वाउचर आपको मिलता है। लाइक अगर आप अपनी फार्मेसी पे या ऑफिस यूज के लिए कोई कंजम्पशन कर रहे हैं तो इधर से आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऑफिस एक्सपेंस में चला जाएगा, जो मंथ एंड पे आपको, या अगर आप वीकली या मंथली अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो करेंगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा। आप तमाम अपने कंजम्पशन वाउचर्स को भी यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। इसमें ई वॉचर आपको शिफ्ट क्लोजिंग, लाइक आपकी जो सेल्स की शिफ्ट वाइज क्लोजिंग होती है उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है, जस्ट लाइक अगर मैं इसमें अमाउंट सेलेक्ट कर रही हूँ 25,000, इधर आपने नेम लिख देना है कि जोन सा भी बंदा रिसीव कर रहा है। अगर जिसका एडमिन यूज हो रहा है, जिसका यूजर यूज हो रहा है, उसका मैं नेम यहाँ से सेव कर देती हूँ। इधर वो आपको तमाम आपका जो शिफ्ट क्लोजिंग की सेल्स का रिकॉर्ड है वो भी शो कर देता है। इसके अलावा ई वॉचर आपको सेल्स की काफी डिटेल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है जिसमें डेली सेल रजिस्टर्ड है, डेली कैश सेल्स है, आइटम वाइज सेल्स है, क्लास वाइज है। जस्ट लेट मी शो यू। इसके अलावा ई वॉचर आपको डिटेल सेल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जिसमें डेली सेल रजिस्टर्ड है, जिसमें आप अपनी डेली की सेल्स देख सकते हैं। यहाँ से आप उसको डिटेल पे ओवरऑल इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं, एक एक इनवॉइस को व्यू कर सकते हैं। ओवरऑल वो आपको टोटल परचेजिंग, सेलिंग और उसका प्रॉफिट शो कर देता है। ये डेट वाइज शो करेगा। लाइक अगर मैं इधर से इसकी डेट 1 मार्च से 22 मार्च तक सेलेक्ट करूंगी तो ओवरऑल शो कर लेगा। मेरे पास इस टाइम अगर जस्ट 22 मार्च का डाटा है तो वो इसलिए जस्ट 1 डे का शो कर रहा है। इसके बाद वो आपको इसकी डेली की कैश सेल और आइटम वाइज सेल भी शो करता है। लाइक अगर मैं इधर किसी भी आइटम की सेल सेलेक्ट करूं, पैनाडोल, और मैं सिलेक्ट करूँ कि उसकी ओवरऑल कितनी सेल हुई है तो उसने मुझे ओवरऑल इसका डाटा शो करवा दिया। इसके अलावा वो उसकी डेट वाइज कस्टमर की डिटेल्स, अकाउंट कौन सा यूज हुआ है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, अमाउंट, उसकी प्रॉपर इनवॉइसिंग शो कर देगा आइटम वाइज। इसके अलावा अगर मैं किसी भी क्लास इसके अलावा अगर मैं सेल क्लास वाइज सेलेक्ट करना चाहूँ, जस्ट लाइक आप किसी मेडिसिन की क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, सोप्स की, शैम्पूज की, इंजेक्शंस की, तो आप ओवरऑल अपनी क्लास का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी किस क्लास की कितनी ज्यादा सेल हो रही है। इसके अलावा अगर वो आप प्रॉपर उसकी एक समरी देखना चाहेंगे क्लास वाइज तो वो भी वो आपको शो करवा देता है। जस्ट लाइक इंजेक्शन, उसकी कैटेगरी फार्मेसी है, उसमें टोटल कितनी परचेजिंग है, मेडिसिन की कितनी परचेजिंग है, आपकी सेल्फ डिलीवरी कितनी हुई है और कुरियर की। इसके अलावा ई वॉचर आपको फैसिलिटी देता है परचेज ऑर्डर्स ऐड करने की। आप अपने परचेज ऑर्डर्स सिस्टमेटिकली अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इधर से
आपने जिस भी सप्लायर को परचेज ऑर्डर देना है तो आप इधर से परचेज ऑर्डर ऐड कर सकते हैं। आप सप्लायर वाइज परचेज ऑर्डर ऐड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर वाइज कर सकते हैं। मैंने 786 ट्रेडर्स जस्ट एक डमी सप्लायर है उसको ऐड किया। आप उसकी डेट एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं कि आपने जिस स्टॉक का भी ऑर्डर देना है वो आपको कब रिसीव्ड होगा। अगर मैं डेट 22 को दे रही हूँ तो होपफुली 23 को अगर मुझे आ जाएगा। आई कैन ऐड एनी रिमार्क्स। इसके अलावा जिस आइटम का मैंने स्टॉक देना है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, जितने पैक्स मुझे चाहिए वो मेंशन करूंगी और इसको सेव कर दूंगी। यहाँ से आप अपने तमाम परचेज ऑर्डर्स को पीडीएफ में या प्रिंट करके अपने ऑर्डर टेकर्स को दे सकते हैं। इसके अलावा ई वाउचर आपको फैसिलिटी देता है ऑटो जनरेटेड एंड पीओस का एंड ऑटो जनरेटेड डिमांड से पीओस होने वाले। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई मिनिमम लेवल सेट किया हुआ है अपने परचेज ऑर्डर्स पे, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई मिनिमम शेल्फ लेवल डिसाइड किया हुआ है कि इतने से कम अगर कोई भी आपकी आइटम का शेल्फ लेवल कम होता है तो उसका पीओ ऑटो जनरेट हो जाए तो वो इसका ऑटोमेटिकली पीओ ऑटो जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी रिफ्यूजल हैं तो उनका भी पीओ ऑटो जनरेट हो जाएगा। आप इसको अपने पीओज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक जो भी आपके फार्मेसी के परचेजर हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ से स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं कि उन्होंने ऑर्डर सप्लायर को दिया हुआ है, किस अमाउंट का दिया हुआ है और वो ऑर्डर अभी तक दिया है, ऑर्डर किया है या नहीं हुआ। इधर से आप चेक कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर पेंडिंग है, कितने कैंसल्ड हो चुके हैं, कितने फाइनलाइज्ड हैं और कितने अभी तक रिसीव्ड नहीं हुए। इसके बाद ई वॉचर प्रोवाइड करता है आपको स्टॉक एडजस्टमेंट फॉर्म, जिसमें आप अगर आपके किसी भी स्टॉक में लेस या एक्सेस आई है ड्यू टू एनी रीजन, अगर तो एक्सेस आई है आप उधर से रिमार्क करके आइटम ऐड कर सकते हैं। जिस चीज की एक्सेस आई है उसकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एंड इन केस अगर लेस आई है तो फर्दर वो आप उस पर लिख सकते हैं कि आपकी लेस किस वजह से आई है। फिश की वजह से भी आ सकती है, ब्रीकेज की वजह से आ सकती है या एक्सपायरी की वजह से, उसकी ऑप्शन भी देते हैं। इधर से वो कोई भी, अगर मैं इधर एक्सेस एडजस्टमेंट डालती हूँ, मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट करती हूँ जो हमारे स्टॉक में अभी जीरो शो हो रही है लेकिन मैंने अगर जब ऑडिट किया है तो मुझे उसमें 2 एक्सेस शो हुई है, तो मैं इसको सेव करूंगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्टॉक में चला जाएगा। यहाँ से आप अपनी तमाम स्टॉक एडजस्टमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने देख ली कि किसी भी आपके एडमिन ने कितनी ज्यादा स्टॉक एडजस्टमेंट की है। इसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं परचेज वाउचर को। इधर से आप अपना परचेज वाउचर ऐड कर सकते हैं। ऐसे है कि आप अपने परचेज वाउचर दो तरह ऐड कर सकते हैं, पीओ के साथ एंड विदाउट पीओ। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं परचेज वाउचर पे। इसमें आप अपना परचेज वाउचर दो तरह से ऐड कर सकते हैं, पीओ के साथ एंड विदाउट पीओ। जो ऑलरेडी आपने परचेज ऑर्डर बनाया हुआ है उसको आप परचेज वाउचर में फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड इट्स वेरी टाइम सेविंग कि आपको दोबारा वो चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप इसमें लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें अगर आपने परचेज ऑर्डर नहीं पहले ऐड किया तो आप उसके अलावा भी परचेज वाउचर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर इधर हम सेलेक्ट करें और मैंने इधर सप्लायर ऐड किया, आप सप्लायर वाइज या मैन्युफैक्चरर वाइज ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मुझे एक वास्ट कंप्रीहेंसिव वाउचर शो कर दिया जिसमें हम अपना ऑर्डर परचेज वाउचर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आइटम सेलेक्ट किया है, इसमें आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी अगर आप सेलेक्ट कर लें तो बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मैनुअल चेक करते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम पे कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि फिर इसमें आपको रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फर्दर एक्सपायरी रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। फिर इसके में क्वांटिटी जितनी भी परचेज होके आई है जो कि परचेज इनवॉइस पे है वो मैं सिलेक्ट करूंगी, इसमें उसका रेट सिलेक्ट करूंगी, अगर जितना भी टैक्स है वो सिलेक्ट करूंगी, फिर सेल प्राइस जो है वो सिलेक्ट करूंगी, मार्जिन ये खुद ही इसको डिफाइन कर देगा एंड ओवरऑल मैं इसकी सारी चीजें सिलेक्ट करके इसमें सप्लायर इनवॉइस लिख के एडवांस अगर कोई मुझे टैक्स है या इसमें कोई एक्सेस या लेस का इशू है वो मैं ऐड करके इसको सेव कर दूंगी। फिर मैं अपने तमाम परचेज वाउचर्स को देख सकती हूँ। अगर कोई वाउचर गलती से ऐड हो गया तो उसको वॉइड भी कर सकती हूँ, मतलब परचेज ऑर्डर के बगैर और परचेज ऑर्डर के साथ। इन केस अगर आपने सप्लायर को कोई भी रिटर्न करनी है, परचेज रिटर्न, उसका भी ऑप्शन हमने अंदर ऐड कर दिया। जस्ट लाइक हमने सप्लायर सेलेक्ट करना है, जिस सप्लायर के अगेंस्ट हमने रिटर्न करनी है हमने आइटम सेलेक्ट करनी है और उस आइटम की ओवरऑल डिटेल सेंड करके उसकी रिटर्न डाल देनी है। इसके अलावा ई वॉचर आपके परचेजिंग एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मल्टीपल परचेजिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है परचेज आइटम वाइज, जिसमें आप ईच आइटम की ओवरऑल परचेजिंग हिस्ट्री देख सकते हैं कि उस आइटम की कितनी परचेजिंग थी। इसके अलावा ई वॉचर आपके एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फर्दर आपको मल्टीपल
परचेजिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे परचेज आइटम वाइज। इसमें आप तमाम अपनी आइटम्स की परचेज हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा वो आपको प्रोवाइड कर रहा है डेली परचेज रिपोर्ट, आपकी डेली की परचेजेस आप देख सकते हैं। आप सप्लायर वाइज भी देख सकते हैं और ओवरऑल भी इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने 22 मार्च की इसकी ओवरऑल परचेजिंग देखी है तो उसने मुझे प्रॉपर शो करवा दिया है कि ईच सप्लायर से हमने कितनी आइटम्स परचेज की और टोटल मेरी एक दिन की परचेजिंग की अमाउंट कितनी थी। ओवरऑल भी अगर मैं पूरे मंथ की भी देखना चाहूँ तो वो मुझे उसकी भी अमाउंट शो करवा देता है। इसके अलावा वो ओवरऑल मुझे समरी भी शो कर रहा है कि किस तरह मैंने परचेज ऑर्डर किया, उसकी क्वांटिटी क्या थी, यूनिट क्वांटिटी क्या थी, वो विदाउट पीओ थे या विद पीओ थे। इसके अलावा ईच आइटम की जितनी भी परचेजिंग हुई है उसका प्रॉपर एक समरी का रिकॉर्ड हमें वो प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर टैक्स समरी, जिसमें आप अपने प्रॉपर सप्लायर वाइज जितना भी आपने टैक्स पे किया जो कि आप परचेज वाउचर में ऐड करते हैं, जीएसटी है, एडवांस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ये फर्दर कोई भी टैक्स है, तो उसकी आप प्रॉपर एक समरी आपको प्रोवाइड कर देते हैं और उसका टोटल भी शो करवा देते हैं। इसके अलावा इसमें आप अपनी प्रॉपर आइटम का रिकॉर्ड रख सकते हैं, अपनी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, स्टॉक की जितनी भी आपकी आइटम्स हैं उनकी कंपनी, सप्लायर, कैटेगरी, क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इधर से कोई भी आइटम मैं ऐड करना चाहूँ, मैं उसको ऐड करूंगी, उसका सप्लायर डिफाइन करूंगी, उसकी क्लास डिफाइन करूंगी, उसकी बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, पर पैक कितने यूनिट्स होते हैं और उसका ऑप्टिमम लेवल कि कितने लेवल तक वो हमारे पास होनी चाहिए और कितने लेवल पे उसका ऑटोमेटिक पीओ जनरेट हो जाना चाहिए और ये ऑर्डर क्वांटिटी जनरेट कर सकती हूँ। ईच आइटम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, उनकी क्लास, समरी, कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ई वोचर आपको शो करता है सप्लायर वाइज आइटम रिपोर्ट, जिसमें आप ईच सप्लायर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक आपको बहुत वास्ट उसकी वो आपको रिपोर्ट शो कर देगा, जिसमें आइटम का नेम, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, बाइंग, सेलिंग और यूनिट सेलिंग, इन स्टॉक और ओवरऑल आपको लोकेशन एंड शो कर देगा। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं अपनी रिफ्यूजल, कोई भी रिफ्यूजल जो कि आपको काउंटर लेवल पे या डिलीवरी लेवल पे रिसीव्ड हो, आप उसके लिए ई वॉचर आपको प्रोवाइड करता है फॉर्म, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है आपके परचेज ऑर्डर को। वहां से आपके परचेज ऑर्डर ऑटो जनरेट हो जाते हैं। आपको जस्ट यहाँ से कोई भी आइटम सर्च करके उसकी रिफ्यूजल ऐड करनी है और वो आपके पास नहीं अवेलेबल तो उसका ऑटो जनरेट सिस्टम कर उसका पीओ ऑटो जनरेट कर दिया जाएगा। आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं और प्रॉपर एक रिफ्यूजल की रिपोर्ट शो करवा देता है कि कितनी आपकी रिफ्यूजल्स हुई है और वो किस बेस पे हुई है। इसके अलावा ई वॉचर आपको देता है आपके स्टॉक की प्रॉपर रिपोर्टिंग, ऑल आइटम स्टॉक की रिपोर्टिंग। इधर आप इसके डैशबोर्ड से भी चेक कर सकते हैं अपना स्टॉक। आप अपना स्टॉक सप्लायर वाइज भी देख सकते हैं कि आपके पास ईच सप्लायर का कितना स्टॉक पड़ा है, उसकी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, उसकी लोकेशन वाइज भी स्टॉक चेक कर सकते हैं और आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू, ये आपका सारा स्टॉक है जिनकी आइटम्स पड़ी हुई है, उनका सप्लायर्स लिखे हुए हैं, लोकेशन लिखी हुई है, आपने टोटल आज तक कितनी परचेजिंग की है, उसमें से कितनी सेल हुई है और ये आपको प्रॉपर उसकी एफिशिएंसी शो कर रहा है। एफिशिएंसी का मतलब है आपकी सेल एफिशिएंसी कितनी है। लाइक अगर आपने राइजेक एक टैबलेट है, कैप्सूल है, वो आपने 561 परचेज की है और आपने उसमें से 704 सेल की हैं, तो मतलब वो आपकी 81% सेलिंग पे हाई एफिशिएंसी है। आप यहाँ से एफिशिएंसी का फिल्टर लगा के उसकी हाई टू लो और लो टू हाई भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा और एक्सट्रीम लेवल पे सेल हो रहा है, तो मैं हाई टू लो लगा के देख सकूंगी और मैं इससे मुझे ये भी आइडिया हो जाएगा कि वो राइट नाउ मेरे स्टॉक में है या नहीं है और मुझे इनको दोबारा ऑर्डर देना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं ये वाले स्टार्टिंग वाले देख रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है इनकी 100% एफिशिएंसी है, तो ये मेरा जो स्टॉक है ये मेरा बहुत ज्यादा चल रहा है और अभी अगर जीरो पे चल रहा है, तो अगर इनका राइट नाउ इन स्टॉक जीरो है तो मुझे इसको रीऑर्डर करना चाहिए। इस तरह मैं लो टू हाई भी चेक कर सकती हूँ कि अभी वो स्टॉक जो मेरे पास काफी देर से पड़ा है लेकिन उसकी कोई भी सेल परचेज नहीं हुई, तो मैं एफिशिएंसी के थ्रू चेक कर सकती हूँ। जैसे ये टाइनेक्स 4 mg टैबलेट G6 में मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने 20 परचेज की थी लेकिन अभी के अभी वो ऐसे ही पड़ी हैं, उनकी कोई परचेज सेल नहीं हुई। तो ओवरऑल मुझे प्रॉपर एफिशिएंसी शो कर देता है कि आपको कौन सी आइटम ज्यादा चाहिए, कौन सी कम चाहिए और ईच आइटम आपकी फार्मेसी के हिसाब से वो ईच आइटम को डिफाइन कर देता है। फिर इसी तरह अगर मैं किसी भी चीज को लोकेशन वाइज देखना चाहूँ कि मेरा इस लोकेशन पे जैसे G2 पे इस टाइम कितना ओवरऑल स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो मुझे ओवरऑल इसका शो कर देगा कि इस टाइम मेरे पास G2 में इतना स्टॉक पड़ा है।
इसके अलावा जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो ईच एंड एवरी स्टॉक की आपको हिस्ट्री शो करवा देता है, मतलब उसकी लोकेशन, उसका मैन्युफैक्चरर, टोटल परचेजिंग कितनी हुई है, सेलिंग कितनी हुई है, इन स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकें कि मेरे पास इतनी इन स्टॉक पड़ी हुई है, और जो रेड है उसको आप शो करवा सकते हैं, जो आपके ऑप्टिमम लेवल का, जो आपने अपना शेल्फ लेवल डिफाइंड किया है उससे जो कम है उनको वो बहुत बोल्ड करके रेड कलर में भी शो करवा देता है कि यू नीड टू री ऑर्डर दीज। इसके अलावा प्रॉपर आपको स्टॉक की अमाउंट शो कर देता है। अच्छा, इसमें जो सबसे हमारा इस टाइम बेहतरीन फीचर वो ये है कि जितनी भी आपके पास आइटम है, टोटल 5,000, 10,000, 20,000, ईच आइटम की डिटेल शो कर देता है। अगर मैंने इसकी डिटेल सेलेक्ट की है तो आप ये देखेंगे इसने पहले मुझे मंथ वाइज उसकी सेल रिपोर्ट दे दी है, लास्ट मंथ अक्टूबर नवंबर से लेके कि इस मंथ में आपकी एवरेज सेल कितनी गई है। लाइक 97 अक्टूबर में सेल हुई है, 126 नवंबर में। इससे आपको आइडिया हो जाता है आपके एनालिसिस में कि आपकी कौन से मंथ में किस टैबलेट की सेल कैसे गई है ऊपर और किस हद तक गई है। इसमें वो ओवरऑल मुझे हर मंथ की सेल शो कर रहा है कि इस मंथ आप कितनी गई है, और एवरेज लास्ट मंथ की सेल भी बता रही है कि 69.17 आपकी एवरेज सेल है, लाइक 70। तो वो मुझे बता देता है कि आपको इससे ज्यादा इन स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फाइन। ये हमारे एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करता है। अब जैसे इसने मुझे प्रॉपर डाटा शो कर दिया कि 14 मार्च को मैंने एक परचेज वाउचर ऐड करके 70 परचेज की थी, इस प्राइस में परचेज की थी, टोटल उसकी ये अमाउंट है। फिर 25 मार्च को इतनी सेल हुई है, 3 सेल हुई है, इतने में सेल हुई है, और ये सारा उसका रिकॉर्ड है। ईच एंड एवरी आइटम, जितनी भी दफा आपकी, जितनी भी जोन सी भी आइटम जितनी दफा परचेज हुई है, ईच आइटम का वो प्रॉपर एक रिकॉर्ड शो कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी और में फीचर है या नहीं, बट ये बहुत डिटेल फीचर है कि आप अपनी आइटम पे प्रॉपर हिस्ट्री एंड समरी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ई वॉचर प्रोवाइड करता है आपको डिटेल्ड में रिपोर्टिंग, जिसमें आप चेक कर सकते हैं अपनी तमाम स्टॉक जिसको हम देख सकें, और आइटम टू बी ऑर्डर्ड आपको प्रॉपर वो रिकॉर्ड शो कर देता है जो आपकी आइटम अभी री ऑर्डर होने वाली है और उसका क्या रिकॉर्ड है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं वास्ट रिपोर्टिंग, जिसमें वो आपको टू बी ऑर्डर्ड आइटम रिपोर्ट भी शो करता है, जिसमें वो आपको डिफाइन करता है कि आपकी कौन सी आइटम्स है जो अभी री ऑर्डर्ड होने वाली है। इसके अलावा आइटम आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है, जिसमें आप अपनी आइटम्स की क्लास, उनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और ईच आइटम डिफाइंड जो आपने की हुई है उसको अपडेट भी कर सकते हैं, और ओवरऑल ईच आइटम की वो आपको समरी शो करता है। इसके अलावा आप सप्लायर वाइज परचेज एंड सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। आप इधर से डेट वाइज कोई भी सप्लायर सेलेक्ट करके उसकी ओवरऑल परचेजिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप आइटम वाइज एक्सपायरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, डेड स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप अपनी एक्सपायरी देखना चाह रहे हैं किसी भी तरह से, लाइक लास्ट 2 मंथ्स की और सप्लायर वाइज, तो आप इधर से सिलेक्ट करके अपनी वो भी रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप अपना डेड स्टॉक देख सकते हैं कि लास्ट इतने मंथ से मैंने परचेज करके स्टॉक रखा हुआ है लेकिन वो सेल नहीं हुआ, तो उसकी भी प्रॉपरली आपको रिपोर्ट रिव्यू हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने डेड स्टॉक की या डेड आइटम की कंप्लीट एक समरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपायरी और एक्सपायरी नोटिस भी व्यू हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल डेड स्टॉक की ऐसे रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें आपकी परचेजिंग, सेलिंग, एफिशिएंसी लेवल पता चल जाएगा, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, उसका मैन्युफैक्चर, और एक्सपायरी डेट व्यू हो जाएगी। एक्सपायरी डेट से आपको ये फायदा है कि एक्सपायरी नोटिस जो भी मैन्युफैक्चर वाइज ऐड किया गया होगा इंफॉर्मेशन में कि इस मैन्युफैक्चर का एक्सपायरी नोटिस 6 मंथ का या 3 मंथ्स का, तो वो एक्सपायरी से खुद उसका मैन्युफैक्चरिंग का नोटिस आपको एक्सपायरी नोटिस रिव्यू करवा देगा। एक्सपायरी नोटिस से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता है कि अगर ये इस मंथ एक्सपायर हो रही है, जैसे मैंने 2023 में देखी है कि ये 12th में हो रही है, तो ये एक्सपायर हो रही है 2024 में, लेकिन मुझे इसने बता दिया है इसके पहले 1 महीना पहले कि इसको आपने नोटिस 12 मंथ 2023 में देना है, तो मैं इसका नोटिस उसी टाइम सप्लायर को उसके अकॉर्डिंग दे दूंगी। ये ओवरऑल मुझे इसकी एक्सपायरी रिपोर्ट स्टॉक कर रहा है, उसका स्टॉक का लेवल, स्टॉक की क्वांटिटी, स्टॉक का लेवल ओवरऑल शो कर रहा है कि इतना मेरे पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं सप्लायर वाइज भी डेड स्टॉक देख सकती हूँ, फिर सेम वो एफिशिएंसी वाइज भी। एफिशिएंसी मैंने मोस्टली, लोग जो डेड स्टॉक की देखते हैं वो 0% देखते हैं, मैंने 0% वाइज भी रखवाई है। इसके अलावा 1 to 25 भी अगर आप देखना चाहें कि इतनी एफिशिएंसी लेवल पे मेरा स्टॉक कितना है, वो भी आप रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिस डेट वाइज भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली आपके कौन से नोटिस है जो आपने प्रायोरिटी पे देने हैं,
ताकि आपके जो एक्सपायरी है उसका इतना आपको लॉस ना हो। इसको हाई टू लो आप चेक कर सकते हैं, ईच मंथ आप इसको चेक कर सकते हैं। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप अपने नोटिस टाइम से पहले ही सप्लायर को दे देंगे और आपकी एक्सपायरी का आपको लॉस नहीं होगा। आप नोटिस की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ईच आइटम के बारे में भी फर्दर उसकी डेट स्टॉक की को रिव्यू कर सकते हैं। आपका जो आप सप्लायर की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, अपनी तमाम पुराने सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना कोई भी सप्लायर सेलेक्ट करके उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, मैनेजर नेम, सेल मैनेजर नंबर, ऑर्डर टेकिंग डे, डिलीवरी पर्सन नेम, डिलीवरी पर्सन नंबर और डिलीवरी डे। इसके बाद आप उसका मैन्युफैक्चर ऐड करके उसका मंथ ऐड कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक सप्लायर के इस मैन्युफैक्चर ने कितनी देर में एक्सपायरी हमसे पिक करनी है। जैसे हमने शो करवाया कि एक्सपायरी रिपोर्ट में वो आपको प्रॉपर नोटिस शो कर देता है। इसी तरह आप यहाँ से ओवरऑल मैन्युफैक्चर की डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट ऑडिट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इधर से आप न्यू ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपके मैनेजमेंट को आसानी ये है कि आप इजीली इसकी डेट सेलेक्ट करके कोई भी सप्लायर वाइज ये कुछ भी आप ऑडिट रिपोर्ट का नेम रखना चाहे तो कर सकते हैं। आप ऑडिट ईच लोकेशन वाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई लोकेशन सेलेक्ट करूँ B9 और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करके उसकी ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर दूंगी और 1 बाय 1 उसमें आइटम्स ऐड करूंगी। ये ओवरऑल पुरानी जितनी भी ऑडिट हो चुके हैं ये उनकी ओवरऑल डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ से अगर मैं किसी पुराने ऑडिट में देखना चाहूँ कि मेरे उस टाइम पे जो मैंने ऑडिट किया था उसमें क्या मुझे लेस आई थी या एक्सेस आई थी, ये ओवरऑल जो मेन इसका डैशबोर्ड है इस पे भी शो कर रहा है कि इसमें इस लोकेशन में अगर मैं लोकेशन मैंने कोक का फ्रीजर ऐड किया हुआ है तो इस पे मुझे कितनी एक्सेस आई है, कितनी लेस आई है। ये ओवरऑल मुझे उसका टाइम और डेट भी सिलेक्ट करके बता रहा है कि इस टाइम पे ये ऑडिट हुआ था और किस बंदे ने किया था, किस यूजर से हुआ था, उसका भी नेम शो कर दिया। अच्छा, अगर मैं इधर से आपको कोई शो करवाऊं लेस और एक्सेस का, ये एक ऑडिट हुआ है 7 दिसंबर को। इसका उसने मुझे लोकेशन शो करवा दिया कि ड्रॉ 2 में हुआ था, 7 दिसंबर को इतने बजे हुआ था, इस यूजर से हुआ था। और फर्दर इसने मुझे बता दिया कि इसमें कितने की एक्सेस आई है और कितने की लेस आई है इस ऑडिट के दौरान। इसकी फर्दर डिटेलिंग रिपोर्ट भी हमें वो शो कर देता है ईच आइटम वाइज के किस में आपको किसकी लेस आई है। अब जैसे अगर मैं इसमें देख रही हूँ तो मुझे इस आइटम के अंदर वो मुझे बता रहा है कि इस आइटम में आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी 2 थी, सिस्टम में 1 आ रही थी, तो उसकी में आपकी एक्सेस आई है। जस्ट लाइक वो फिर एक और आइटम में मुझे बता रहा है कि सिस्टम में आपकी 17 थी, एक्चुअल जब हमने उसे काउंट किया वो 22 थी, तो आपकी इतनी अमाउंट की एक्सेस आई है। फिर थर्ड आइटम में वो बता रहा है कि इन स्टॉक 53 थी, जब एक्चुअल काउंट किया 44 था, तो इतने की आपकी लेस आई है। फर्दर वो प्रॉपर एक रिपोर्टिंग भी हमें व्यू करके इसमें ऑडिट रिपोर्ट में दे रहा है। इस फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपको प्रॉपर अकाउंट्स का मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया है जिसमें वो आपको जनरल वॉचर ऐड करने का, जनरल एंट्रीज ऐड करने की ऑप्शन ऐड करिए दे रहा है, जिसमें आप डेट वाइज इसमें आप अपनी एंट्री ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी सप्लायर या कोई भी कस्टमर जिसके अगेंस्ट आप अपनी एंट्री करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन परचेज फ्रॉम हिंस डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पे इट्स अ डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम। अगर आप देखें तो डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम बहुत कम पाए जाते हैं पाकिस्तान में। तो और इधर मैंने मेडिसिन परचेज की है, मैंने उसकी डबल एंट्री की है। डेबिट पे मैंने उसको मेडिसिन परचेज कर दी है और क्रेडिट पे मैंने सेम अमाउंट से हमारा कैश क्रेडिट हो गया है। ये डबल एंट्री तभी पोस्ट होगी जब ये अमाउंट इक्वली टैली होगी और मैंने इसकी एंट्री कर दी है। इसके अलावा ये प्रॉपर हमें जनरल वाउचर्स और कैश वाउचर्स ऐड करने की फैसिलिटी देता है। इसमें हमें प्रॉपर एक चार्ट ऑफ अकाउंट मिल जाता है जिसमें हम ओवरऑल अपने कस्टमर के लेजर्स, अपने तमाम सप्लायर्स का लेजर मैनेज कर सकते हैं। वन ऑफ द मेन थिंग है इसमें आपको आपके तमाम सप्लायर का ओवरऑल ये आपको लेजर शो करवा सकता है कि आपने कब कौन से सप्लायर से कब और किस तरह कितनी बाइंग की है। इसमें यह आपको आपके तमाम सप्लायर्स का ओवरऑल लेजर शो करवाता है जिसमें वो आपको बता सकता है कि आपने कब कौन से सप्लायर से कितनी बाइंग की है। अगर इधर मैं कोई सप्लायर सेलेक्ट करूं, जस्ट लाइक मैंने इधर समील सेलेक्ट किया है, तो इसने मुझे ओवरऑल रिजल्ट शो करवा दिया है। मैं इसको पिछले कई सालों का डाटा इसमें से सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 2022 2021 का भी देख सकती हूँ। इसने मुझे बता दिया कि इस डेट को आपने समील से इतने की परचेजिंग की है। इसके अलावा ये हमें
ओवरऑल डेली कैश बुक प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारी डेली कैश की जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड करके हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये इसमें हमें ट्रायल बैलेंस की फैसिलिटी देता है, जिसमें वो प्रॉपर आप अपने एसेट्स, बैंक अकाउंट्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, और जितने भी आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को ओवरऑल देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमें प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको आप वीकली एंड मंथली और ईयरली देख सकते हैं।